नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहागन साड़ीज़ में। थंबनेल देख के आपको आज वीडियो का टॉपिक पता चल ही गया होगा, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी, बिल्कुल सही, आज हम बात करेंगे कि आप अपने दुकान में अगर आपका बिज़नेस नया है या पुराना भी है, तो किस टाइप की साड़ीज़ किस टाइप का माल आप अपनी दुकान में रखें, ताकि आपकी दुकान हमेशा चलती रहे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग पुराने हैं उनको तो एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ का आइडिया आ जाता है। जो लोग नए हैं मेरी बात को दोबारा सुन लेना ध्यान से, जो लोग नए हैं वो इस चीज़ के चलते बहुत ही नुकसान कर लेते हैं अपना। उनको ये आइडिया नहीं होता कि मेरे यहाँ माल क्या बिकेगा और मैं क्या परचेज़िंग कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो आपके बहुत काम में आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको परचेज़िंग करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग अपना ईज़िली माइंड बना सकते हैं कि हमें क्या परचेज़िंग करनी है। ठीक है ना? तो इसमें सर मैटर करते हैं 3-4 चीज़ें। एक तो पहले मैटर करता है कि सीज़न किस टाइप का चल रहा है। जैसे अभी अगर फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उस वक़्त आपको हेवी साड़ियाँ रखनी हैं। अभी अभी कोई सीज़न इतना ख़ास नहीं चल रहा, तो उस समय आपको मीडियम रेंज की साड़ियाँ रखनी हैं। अब हेवी में किस रेंज की साड़ियाँ रखनी है और मीडियम में किस रेंज की साड़ियाँ रखनी है, ये भी डिपेंड करता है। सभी चीज़ों की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग काम नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग किस हिसाब से साड़ियाँ रखें। मेरे पास जब कॉल आती है ना, तो मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी आती हैं कि सर आपकी स्टार्टिंग रेंज क्या है? तो हम बताते हैं हमारी स्टार्टिंग रेंज ₹100 की है। तो सर मेरा नया काम है, मुझे 5000 का माल दे दीजिए ₹100 वाली साड़ीज़ का। सर ऐसे बिज़नेस नहीं चलता है। हम लोग उनको वीडियो उस पे कॉल्स पे समझाते हैं, तब उन लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर आप सिर्फ़ ₹100 वाली साड़ियाँ क्यों ले रहे हो? तो उनका जवाब ये आता है कि सर मैं ₹100 वाली साड़ियाँ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा बिज़नेस अभी ना नया-नया है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका बिज़नेस नया है, बट उस हिसाब से काम चलेगा नहीं। आपको परचेज़िंग किस हिसाब से रखनी है कि आपका एरिया कैसा है। मान लो आप एक पॉश एरिया में रहते हो या एक एवरेज एरिया में रहते हो, जहाँ के लोग 400 से 500 या 700 तक की साड़ियाँ खरीदते हैं। आपका भले ही काम नया है, पर अगर वो आप ₹100 की साड़ी रखोगे तो आपकी नहीं बिकेगी। आपके कौन लेगा वो? हर चीज़ साड़ी का बिकने का एक मकसद होता है। ₹100 की जो साड़ियाँ हैं ना, वो ओनली शादी-ब्याह के फंक्शन में लेने-देने के टाइम में बिकती हैं या कोई बहुत ही लो लेवल का एरिया हो, जहाँ पे बहुत ही कम परचेज़िंग का कस्टमर हो, उस जगह वो साड़ियाँ बिकती हैं या फिर किसी को लॉट लगा के बेचना हो या फेरी लगा के बेचना हो ना, उस टाइप की वो आइटम है। आजकल फेरी लगा के भी जो बेचते हैं ना, वो भी 200-250 प्लस का आइटम लेते हैं क्योंकि आपको पता है आजकल हर लोग अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं। तो आप परचेज़िंग करते वक़्त जैसे अब मान लो कोई कस्टमर आया, अगर उनको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं, वो आया कि भैया मेरे को तो ₹100 वाली साड़ियाँ दे दो, दुकानदार को माल बेचना है, उसने अपना माल बेच दिया। दुकानदार का तो प्रॉफ़िट हो गया, उसने तो अब 10,000 का माल उसको बेच दिया। बट वो उस कस्टमर के पैसे ज़ीरो हो जाएँगे, तो फिर बाद में कस्टमर बोलता है कि साड़ी का काम खराब है, साड़ी में मैंने क पैसे लगाए थे बट मेरा काम चला नहीं। आपने पैसे लगाए बहुत गलत तरीके से। तो जब भी आप माल की सिलेक्शन करें, तो आप ये देखें आपका एरिया कैसा है और किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से आप माल लें, पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि आपके यहाँ किस टाइप के कलर ज़्यादा चलते हैं। अगर आपका नया बिज़नेस है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा, जैसे आप मार्केट में निकलते हो, तो आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि लोग किस टाइप के कलर ज़्यादा पहन रहे हैं। मेरे यहाँ बॉर्डर चौड़ी चलती है कि क पतली चलती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको तो बेचने से एक्सपीरियंस आ जाता है, उनको कस्टमर बताते हैं कि भैया नहीं चौड़े बॉर्डर में नहीं चाहिए या डार्क कलर में नहीं चाहिए, हमें लाइट कलर में चाहिए, तो उनको आइडिया आ जाता है कि मेरे पास लाइट ज़्यादा बिकता है या डार्क ज़्यादा बिकता है। बट जो लोग नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उनको मार्केट में एक बार अपने आस-पास में घूम के देखना पड़ेगा कि लोग किस टाइप के कपड़े, किस टाइप का कलर ज़्यादा पहनते हैं, किस टाइप की बॉर्डर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। अब मेन हम बात कर रहे थे प्राइसिंग की कि आपको किस रेंज से माल रखना चाहिए। मैं अगर आपको सजेशन दूँ, मेरा पर्सनल सजेशन है, आप इस बात को नोट कर लेना, आपको ज़रूर काम में आएगा। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो और घर से कर रहे हो, तो आपको 180-90 रुपए से ऊपर का ही माल लेना चाहिए, उससे नीचे का माल आपके नहीं बिकेगा। आपने रखा भी होगा, जिस किसी ने स्टार्टिंग में रखा होगा, वो लोग वापस करने की चाह में होंगे कि ये मेरा माल वापस हो जाता दुकानदार से, क्यों हमारे पास भी लेके जाते हैं, हम किसी कस्टमर्स को बोलते हैं कि इस टाइप का माल अभी मत लो आप, आपका नया काम है, ये आपका आइटम नहीं बिकेगा। तो कस्टमर बोलते हैं नहीं मुझे तो आप ये आइटम दे दो। बाद में कस्टमर जीआर बोलते हैं कि भैया आप वो आइटम ले लीजिए, आपने सही कहा था वो मेरा बिकेगा नहीं। मेरा आइटम वो चल नहीं रहा, क्यों? कि आपके पास जो कस्टमर आएगा ना स्टार्टिंग में,
अगर आप घर से बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके नॉन कस्टमर आएँगे जो आपको जानते हैं, आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, वो आपको जानते हैं, वही पहले आप स्टार्टिंग आपकी दुकान पे आएँगे। तो वो ₹100 की साड़ी क्यों लेंगे? और जो लोग ये सोचते हैं कि ₹100 की हम साड़ी ले लेंगे, वो 250 की बिक जाएगी या 300 की बिक जाएगी, वैसे नहीं बिकती। ₹100 की साड़ी को मैक्सिमम आप ₹150 तक बेच सकते हो। आप ₹1000 की साड़ी को 1800 में बेच सकते हो, लेकिन ₹100 की साड़ी को ₹150 से ऊपर का नहीं बेच सकते आप। तो स्टार्टिंग में जब आप परचेज़िंग करें, तो आप ये देखें कि भई मेरे एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी परचेज़िंग पावर क्या है, मैं खुद कितने रेट की साड़ी खरीदती हूँ, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पास आने वाले हैं, वो क्या रेंज का आइटम लेते हैं, किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं। तो उस टाइप से आप परचेज़िंग करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका माल जाते ही बिकने लग जाएगा। जैसे आपने एक इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि हाँ भई, मेरे एरिया में जो है मोस्टली 300, 400, 500 लोग की रेंज के ऊपर का साड़ी नहीं लेते हैं। तो आप स्टार्टिंग में जो आइटम लो, वो ₹200 से लेके 300, साढ़े 300 तक का आइटम लो। वो जब आप आइटम लेके जाओगे, तो आपका ईज़िली बिकने लगेगा। अब उसमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ रहता है। जब पहले आपके कस्टमर आने लग गए, आपका थोड़ा बहुत माल बिकने लग गया, फिर आपने थोड़ी एक और रेंज बढ़ा दी। सेकंड टाइम जब आपका वही कस्टमर आएगा, तो उनको बोलोगे कि आप पिछली बार 500 की साड़ी लेके गए थे, इस बार हमने थोड़ी और अच्छी रेंज बढ़ाई है, उसमें और थोड़े हेवी रेंज का काम ऐड किया है इसके अंदर, ये साड़ी 600 साढ़े 600 रुपए की है। तो जैसे आप पहले 200 से 300 रुपए तक का माल ले गए थे, 350 का ले गए थे, फिर आप 400 से 450 का ले सकते हो। तो जब आपका धीरे-धीरे कस्टमर बेस बनेगा, लोग आपके यहाँ आना शुरू हो जाएँगे, तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, अब किसी के घर में कोई फंक्शन होगा या किसी को लेने-देने की साड़ी चाहिए होगी, तो ये कस्टमर भी मेरे को अप्रोच कर सकता है। तो उस समय आपको वो ₹100 की साड़ी खरीदनी है, ₹70 की साड़ी खरीदनी है, 125-50 की जो भी साड़ियाँ आती हैं, ये साड़ियाँ आपको उस वक़्त खरीदनी है। पर अगर आप स्टार्टिंग का काम शुरू करते हैं, उस टाइम में आप अगर वो चीज़ें लेते हैं, तो आपकी वो साड़ियाँ नहीं बिकेगी, आपका माल डंप हो जाएगा, आपको बिज़नेस में घाटा लगना शुरू हो जाएगा। इस बात को आप जो उन्होंने ये गलती की होंगी, इस बात को एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे। अब सेकंड बात करते हैं सीज़न वाइज़। जैसे होली का आइटम है, तो आप फाग ज़्यादा रखिए, वो ज़्यादा बिकेगा। आपका अगर आप अगर काम अगर नवंबर-दिसंबर में चालू कर रहे हैं, उस टाइम में आप देख रहे हैं कि शादियों का सीज़न ज़्यादा है, तो आप उसमें कम रेट की आइटम ना लेके हेवी रेंज की थोड़ी आइटम ले लीजिए, जैसे 400 से लेके 600 साढ़े 600 तक का माल ले लीजिए। तो वो आपका बिकेगा, क्योंकि सीज़न वाइज़ आइटम बिकती है कपड़े के अंदर में। उस टाइम में आपका ना प्रिंटेड वर्क का आइटम ज़्यादा बिकेगा, उस समय आप कम रेंज का आइटम भेजोगे, क्योंकि सबके घर में शादियाँ हैं। अब शादियों के टाइम में कोई परचेज़िंग करता है, तो उस हिसाब से करता है शादी में पहनने के लिए, उस समय कोई डेली यूज़ का आइटम लेना नहीं चाहता। क्योंकि बजट सबका कम है। कोई आप सोचोगे कि एक लो रेंज की भी ले जाएगा, एक हेवी रेंज की भी ले जाएगा, तो उस समय ज़्यादा हेवी रेंज की ही बिकती है। तो आप फेस्टिव सीज़न में काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी हेवी रेंज में कीजिए। अभी जब से अभी मान लो कोई ऐसा सीज़न है जिस वक़्त शादियों का इतना कोई नहीं है, कोई कोई ज़्यादा फंक्शन्स नहीं है, तो उस समय आप डेली यूज़ का आइटम ले सकते हैं, ₹200 से लेके ₹400 तक, 200 से 300 तक में आपको डेली यूज़ का प्रिंटेड साड़ियाँ मिल जाएँगी। 300 से प्लस 400 के अंदर में आपको प्रिंटेड में वर्क मिल जाएगा, जो लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से आपको सिलेक्शन करोगे, तो आपको बिज़नेस में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात आप गौर कर लेना। वीडियो को एक बार दोबारा सुन लेना, आपको इस वीडियो से ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू।